नमस्कार। जय श्री राम। मेरा यूट्यूब चैनल एसके विराट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, पतंगे को चिराग से लगती है ज़िंदगी, चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद से लगती है ज़िंदगी, सूर्य को सविता सी, पपी को कविता सी, मछली को सरिता सी लगती है ज़िंदगी, चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, पर इस मनुष्य को फंसी सी लगती है ज़िंदगी। आज इस कोरोना महामारी के समय देखा जाए तो ज़िंदगी और मौत के बीच में हम ठहरे हुए हैं। यहाँ किसी को ज़िंदगी मिल रही है तो किसी को मौत। पर आज यहाँ किसको ज़िंदगी मिल रही है और किसको मौत की सज़ा। आज उस जीव जंतुओं को ज़िंदगी मिल रही है जिनको अपने जीव के स्वाद के लिए मार देता था ये मनुष्य। आज उन नदियों को ज़िंदगी मिल रही है जिनकी अमृत रूपी जड़ को गंदी नाली में बदल देता था ये मनुष्य। आज उस प्यासी धरती को ज़िंदगी मिल रही है जिसके बूंद बूंद भर पानी भी निचोड़ लेता था ये मनुष्य। आज उस प्रकृति को ज़िंदगी मिल रही है जिसको माँ के घर भी उजाड़ देता था ये मनुष्य। और आज उस पुरातन सनातन संस्कृति और संस्कारों को ज़िंदगी मिल रही है जिनको भूल बैठा था ये मनुष्य। आज सभी जीव जंतु खुशी है, चिड़िया भी खुशी से कुछ गा रही है, कोयल भी खुशी से कूक रही है, मोर भी खुशी से नाच रही है। आज सारे जीव जंतु खुशी है। ये धरती भी अपनी उर्वरा शक्ति संपन्न हो रही है और प्रकृति भी अपने श्रृंगार कर रही है, डाली डाली झूल रही है। पर ऐसा एक जो मनुष्य आज सबसे दुखी है और इसको मौत का सज़ा मिल रहा है। यही मनुष्य जो जल स्थल आकाश सभी में राज करता था, आसमां में उड़ती हुई पक्षी को पकड़ के अपने घर में कैद करके रखता था और खुद खुली आसमां में उड़ान भरता था। आज वही मनुष्य अपने घर के अंदर कैद है और वह पक्षी खुली आसमां के नीचे उड़ान भर रही है। ये परमात्मा, ये प्रकृति हमें समझा रही है कि हे मनुष्य, अब तो संभल जा, अब तो ठहर जा। कि जब तक हम प्रकृति का नहीं मानते हैं, परमात्मा का नहीं मानते हैं, तब तक हम इस महामारी, इस काल रूपी महामारी से हम परित्राण पा नहीं सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमें इस महामारी के साथ लड़ने के लिए भगवान का पूजा अर्चना और प्रकृति का नियम, परमेश्वर का जो नीति नियम है, इसको पालन करना पड़ेगा। तब हम इस महामारी के साथ लड़कर हम इसको परास्त कर सकते हैं। और एक आज के दिन में एक सबसे बड़ी एक बात है कि आज के दिन में हमें सबसे आवश्यक एक चीज़ है, वो है धैर्य। जब तक हम धैर्य के साथ रहते हैं तब तक हमारे जीवन में हमको शांति मिलती है, और जैसे हम अधैर्य हो जाते हैं तब हमारे जीवन में अशांति छा जाती है। कि कठिनाई और ऐसे कठिन परिस्थिति कि सबके जीवन में आता है। भगवान राम और सीता के जीवन में भी कठिनाई आया था, पर उन्होंने उस कठिनाई को कैसे झेला। हमें राम कथा सिखाती है कि हमें कठिनाई से कैसे बाहर निकलना चाहिए, और धैर्य क्या है, ये हमें राम कथा सिखाती है। कि जैसे 14 साल के वनवास के लिए सीता मैया अपने पति और भाई लक्ष्मण के साथ
वनवास के लिए निकलती है। तो जैसे अपने घर से निकलती है 14 साल का वनवास, और ये भी पता नहीं और कितने साल का, और ये भी पता नहीं है कि घर लौट के आना है या नहीं आना है। तो इस हालत में वो कैसे निकलती है? तो तुलसीदास जी ने अपने कवितावली में लिखे हैं कि पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वे धरि धीर गए मग में डगद्वे झलकी भरी भाल कने जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे पुट सूखी गए मधुराधर वे। जैसे घर से निकलती है पुरते निक से रघुबीर वधु धरि धीर गए मग में डगद्वे। जैसे घर से निकलती है तो धैर्य के साथ निकलती है। जैसे घर से निकल के 2 कदम बाहर रखती है तो बड़ी धैर्य के साथ निकलती है। वो राजकुमारी है, और ये कभी बाहर भी नहीं निकली होगी। वो अपने पति देव को साथ देने के लिए 14 साल का वनवास के लिए निकलती है, वो भी धैर्य के साथ, कि उनके होठ सूख जाते हैं, पसीना निकल जाती है, फिर वो अपने धैर्य को नहीं खोती, वो अपने धैर्य के साथ रहती हैं और अपने पति श्री राम को साथ देती। और वही धैर्य का फल क्या मिलता है? जब श्री राम अयोध्या में थे, अपने घर में थे, राजभवन में थे, तब राजकुमार राम कहलाते थे। और जैसे ही वो अपने भाई और पत्नी के साथ 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहला। यह है धैर्य का फल, कि धैर्य का फल शांति होता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी इस महामारी के चलते हुए अपने धैर्य को ना खोए। और श्रावण मास चल रहा है, तो सभी लोग शिव जी के ऊपर जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करके भगवान शिव को शांत रखें, और ये दुआ मांगे कि भगवान हमें भी शांति बरकरार रखो। तो सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, अगर मेरा इस वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, तो लाइक कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे भी आगे ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। तो जय श्री राम।